YouTube channel. Today is my first lecture. All of you are welcome in my lecture. So today I am going to start with a poem, The Road Not Taken, class 9th and from Behind textbook. Written by Robert Frost, published in 1915. So you can see your word meanings also. First I will start with this word meanings. Diverged, took a different direction. Second word is yellow wood. Yellow wood, here yellow wood means a forest with decomposing leaves. Then undergrowth, wild growth of plant. Fair, as good as the other one. Wanted, where, had not been used. Trodden, walk over. Sign, sigh means deep breathe. Hence, in the future. Now I want to share with you all this literary devices also. So here we can see repetition. Repetition means what? जो word दोबारा use किया गया है. So what is repetition over here? Ages is repeated twice a time. Then rhyme scheme. What is the rhyme of this poem? A B A A B. Then symbolism. Symbolism means what? Two roads which represent more choices in our life. जो दो रोड है उसको कंपेयर किया है अपनी लाइफ में, जो अपने को क्या चूज करना है उसके लिए बताया गया. देन anaphora. Anaphora and repeated at the beginning of lines. Second line, third line and in fourth line. Alliteration. Alliteration, wanted, where, W sound. Wanted and where जो लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट में उसमें W का साउंड आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? Alliteration. So you can take this screenshot also. Okay, fine. Now I start this poem according to this textbook. The Road Not Taken, written by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood. Two roads diverged in a yellow wood. अब यहाँ पर भी जो ages जैसे रिपीट हो रहा है उसी तरह से two roads जो है ये भी रिपीट हो रहा है. ये फर्स्ट स्टैंजा में रिपीट हो रहा है, देन उसके बाद में ये वापस रिपीट हो रहा है फोर्थ वाले स्टैंजा में. फाइन. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ शर्ट. अब जो दो रोड है, दो रोड जो डिलीवर्ड हो रहा है और वो येलो वुड में डिलीवर्ड हो रहा है. येलो वुड का मतलब क्या? येलो वुड इन द सेंस कि जो ऑटम का जो सीजन है उस सीजन में वुड इन द सेंस फॉरेस्ट. वुड का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट बताया गया है. तो जो एकदम येलो जो जंगल बिल्कुल येलो हो गया है, उसके पत्ते और ग्रास जो है बिल्कुल ही येलो हो गए हैं, तो यहाँ पे येलो वुड इसको नाम दिया गया. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, क्योंकि वो पर्सन एक ही है तो वो हाउ इट इज पॉसिबल टू गो इन बोथ द रोड एट द सेम टाइम. सो ही हैव टू चूज वन रोड ओनली. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. थोड़ी देर तक तो वो बहुत देर तक खड़ा रहा और वो सोचने लगा कि मैं कौन सी रोड पे जाऊं. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. जहां तक उसकी नजरें गई, जहां तक वो देखता गया, व्यूज को देखता गया, टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. मतलब जहां जहां देखा वहां पे वाइल्ड
प्लांट्स वगैरह सारे जंगली पेड़ पौधे और बहुत ज्यादा ह्यूज। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट छोटा मोटा नहीं होता है, फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी वाइल्ड होते हैं। फाइन, नाउ द सेकंड स्टैंजा। देन आई टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब वो फिर उसने देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उसने फिर एक रोड लिया एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब उसने मन में सोचा कि शायद मैंने जो रोड अभी चूज किया है ये मैंने एक सही रोड चूज किया है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। बिकॉज उसने क्यों चूज किया था? क्योंकि पोएट नहीं चाहता था कि जो सब लोग एक ही रोड से जा रहे हैं तो सेम मैं उनका कॉपी करके मैं भी उसी रोड पे चलूं। He was not like that. उसने वही रोड चूज की जो बहुत ज्यादा ग्रासी थी। ग्रासी क्यों थी? क्योंकि वहां पे किसी के फुट के स्टेप्स नहीं पड़े थे। तो अगर फुट के स्टेप्स पड़े हुए होते तो वो कुचली हुई होती या किसी के फुटप्रिंट्स बने हुए होते, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उस रोड को किसी ने यूज नहीं किया था। तो दैट्स व्हाई ही चूज दैट रोड। Though as far that the passing there had warned them really about the same. अब वो जिस रोड पे गया था फिर वो रियली उसको लगा था कि मैं अब सही रोड पर आया हूँ। And both that morning equally lay. फिर बोथ उसी मॉर्निंग में वो दोनों रोड जो है मॉर्निंग में बिछी हुई थी। बिछी हुई इन द सेंस कि रोड तो ऑब्वियसली अपन जब खड़े हैं अपन उसको देख रहे हैं तो वो बिछी हुई होगी रोड। तो यहाँ पर ये लाइन यूज की गई है इसके लिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। इन लीव्स नो स्टेम्स, इन लीव्स नो स्टेम्स हैड टॉर्डन ब्लैक। लीव्स के जो स्टेम्स है वो मतलब बिल्कुल भी कुचले गए हुए नहीं थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब उसने जो दूसरी रोड उसने रखी थी वो अनदर डे के लिए रखी थी। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन जब उसने एक रोड को चूज कर दिया है तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है कि वो बैक में पीछे जाके पास्ट में जाके फिर वो दूसरे रोड को फिर से चूज कर सके। आपको अगर लाइफ में अगर एक डिसीजन लेना है, अगर आपने वो ले लिया है whether it is good for you or bad for you, but you can't go back and choose another direction or another path in your life. Fine. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages. Now the same word is repeating. Ages and ages. Hence, two roads diverge in a wood. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Fine. So here I end my poem. That what now poets say. Poets say कि that लाइफ में अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आपके पास डिसीजन का टाइम कम रहता है। उसी समय आपको एक अच्छा सा डिसीजन, फर्म डिसीजन लेना है कि आपके लिए सही क्या है। अगर आपको डॉक्टर फील्ड में जाना है तो आप डॉक्टर में जाओगे, लेकिन डॉक्टर में जाने के बाद आप फिर सोचो कि यार मैं इंजीनियर बन जाता तो ज्यादा बेस्ट होता, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप डॉक्टर बन के फिर आप इंजीनियर के लिए सोचो। इसीलिए पोएट ये कहते हैं कि आपका जो भी डिसीजन आपको लेना है वो बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में लेना है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड माई poem.